हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया था उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या क्या कमियां थी और उन कमियों को यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया था उसमें क्या क्या कमियां थी। तो वही टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी क्लास में हो, 11th 12th बीएससी या एमएससी, अगर आप केमिस्ट्री लिए होंगे तो आपको ये चीजें पढ़ना है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना हो और कोई भी चीजें आपको ऐसा ना हो कि ना समझ में आए। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था क्या। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बताता था कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है वो एक तरीके का आयनिक बॉन्डिंग होती है। लेकिन फिर आगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, वो हमें ये बताने लगी कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है वो तुम्हारा टोटल, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था वो कहता था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो टोटल आयनिक होती है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी था वो ये बताता है कि जो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है वो टोटल क्या होती है, आयनिक नहीं होती, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो वही चीज इनकी पहली क्या थी, डिमेरिट्स थी। तो वही हम लोग देखते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या चीजें उनमें कमियां थी। तो सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग और लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सिंपल में आप लोग लिख लो, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, अब इसमें हम लोग पहला लिमिटेशन देखेंगे जो कि क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम लोग सीएफटी लिख लेते हैं। ठीक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो था वो क्या कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या कर रहा था, डेविएट्स कर रहा था। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बता दिया गया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये बता दिया गया था कि मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो टोटल क्या होती है, आयनिक होती है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया तो वो बताया कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे इनका जो कहना था वो चीजें गलत हो रही थी। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है कि सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, deviates from experimental result experimental mental result experimental result more and more more and more extent of covalence between metal ion metal ion metal ion and the ligand increases। तो यहां पे कहना था कि सीएफटी जो था वो अपने वैल्यू से डेविएट कर रहा था जैसे जैसे मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही थी वो क्या हो रहा था, कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो वही क्या थी, इनकी पहली लिमिटेशन थी। सेकेंड जो लिमिटेशन थी, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सेकेंड लिमिटेशन थी वो ये थी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केवल क्या करता था, जो मेटल था उस मेटल के केवल डी ऑर्बिटल को कंसीडर करता था। वो उस मेटल के अंदर, जो मेटल है उसके अंदर एस पी ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता था। वही थी इनकी सेकेंड लिमिटेशन। तो यहां पे लिखेंगे सीएफटी कंसीडर only d orbital of the metal ion and not consider the s and the p orbital of the
मेटल आयन। समझिए, तो ये इनकी क्या थी, सेकेंड लिमिटेशन थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार उन्होंने केवल ये बताया था कि जो बॉन्डिंग बनती है उसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जो यस और पी के बारे में उन्होंने अपने थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया था। समझ गए? तो ये इनकी सेकेंड लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थे वो बैक बॉन्डिंग को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अब बैक बॉन्डिंग को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे तो इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे थे, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनता है उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे है, तो लिख देते हैं नेक्स्ट, CFT डज नॉट एक्सप्लेन, या ऐसे लिख देते हैं CFT वाज अनेबल टू अनेबल टू अनेबल टू unable to explain back bonding in metal ligand complex and hence unable to explain pi bonds और multiple bond। तो इस वजह से CFT जो था वो क्या करता था, बैक बॉन्डिंग को नहीं एक्सप्लेन कर पाता था, जिसके वजह से क्या होता था कि वो मल्टीपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इन सब चीजों को भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता था। तो वो क्या थी, थर्ड लिमिटेशन थी। अब फोर्थ लिमिटेशन क्या होता है? फोर्थ लिमिटेशन ये था कि जो CFT थी वो केवल क्या करता था, केवल मेटल आयन के ऑर्बिटल को कंसीडर करता था, वो भी डी को। जो उसमें लिगेंड जुड़े हुए उस लिगेंड की ऑर्बिटल को वो कंसीडर नहीं करता था। ठीक, तो जिसके वजह से जो लिगेंड है उस लिगेंड की ऑर्बिटल के द्वारा जो प्रॉपर्टी को एसोसिएट किया जाता था वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो वही फोर्थ पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे CFT डज नॉट consider the orbital of ligand। CFT does not consider the orbital of ligand and it is unable to explain the property of ligand orbital। तो CFT जो था वो क्या करता था, लिगेंड ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं करता था, जिसके वजह से वो जो लिगेंड का ऑर्बिटल था उसकी प्रॉपर्टी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो वही 4 पॉइंट थी। अब पांचवा पॉइंट क्या हो सकती है? पांचवा पॉइंट ये थी कि जैसे कि जब वो लिगेंड के ऑर्बिटल को कंसीडर ही नहीं करता था तो वो अलग अलग जो लिगेंड होती थी उस अलग अलग लिगेंड की जो मेटल से जुड़ने की जो स्ट्रेंथ होती थी वो क्या करता था, नहीं एक्सप्लेन कर पाता था CFT। तो वही चीज नेक्स्ट पॉइंट है, CFT does not explain the relative strength of strength of different CFT does not explain the relative strength of different
किसकी चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाता था? जो यहाँ पे लिगेंड ऑर्बिटल था, ठीक ना, या फिर लिगेंड की डिफरेंट लिगेंड। तो सीएफटी जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था डिफरेंट लिगेंड के बारे में कि उसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है जिससे कि वो मेटल के साथ क्या कर सके, जुड़ सके। तो ये 5 पॉइंट थी, क्योंकि अब हम लोग 6 पॉइंट डालते हैं। तो 6 पॉइंट हमें बताता कि जो ये थ्योरी थी ये हमें पाई बॉन्डिंग का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे जो इफेक्ट पड़ता है वो नहीं बता पाता था। तो यहां पे लिखते हैं 6 पॉइंट, दिस थ्योरी does not explain does not explain the effect of pi bonding on crystal field splitting। ठीक है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7.8 था कि कोई जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है या मेटल जो है उसमें डी ऑर्बिटल जो है वो अगर पूरी तरीके से खाली है या फिर पूरी तरीके से भरा हुआ या कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा या फिर कलरलेस होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई भी अपने थ्योरी में नहीं बताया। तो वही हम लोग लिखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इट कुड नॉट explain the color of the color of the metal complex having complete or incomplete d orbital। तो ये क्या थी, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उनके अंदर यही सब क्या थी, लिमिटेशन प्रेजेंट थी। यही आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख देना है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा और एक अच्छा नोट्स भी आपको मिल चुका होगा। अच्छे से अच्छे नंबर को आप इसको लिख के प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? तो फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।